बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 अक्टूबर है और सोमवार का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से चंद अहम अपडेट्स, चंद नई अपडेट्स जो है वो आपकी खिदमत में पेश करनी है। आज जो है इस केस से मुतअल्लिक़ एक समात थी, आल्दो वो मेन समातों में नहीं थी जैसे शाहनवाज़ की समात होती है वो कल है, लेकिन जो शाहनवाज़ की वालदा हैं समीना शाह, उनकी आज जो है अबूरी ज़मानत की समात थी और उसमें हैरान कुन तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई। मैं हैरान कुन क्यों कह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है वो आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं, पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती तो इस वजह से मैं हैरान कुन कह रहा हूँ। इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। तो उस समात में आज बाकायदा तौर पर जो इंजीनियर इनामुर रहीम है, जो वालिद हैं सारा के, उनकी तरफ से आज जो है वकील भी सामने आए हैं। राव अब्दुल रहीम उनका नाम है और उन्होंने जो है आज की समात में बाकायदा तौर पे रिप्रेजेंट किया, अपना वकालतनामा भी जमा करवा दिया, रिप्रेजेंट किया है इनामुर रहीम सारा की फैमिली को। और उन्होंने कहा है कि आइंदा जितनी भी समातें होंगी, यानी कि चाहे वो शाहनवाज़ की रिमांड की समात हो, चाहे कोई भी समात हो, उसके ऊपर वो बाकायदा तौर पर वकील के तौर पर पेश होंगे इनामुर रहीम साहब के। आज की समात में जो समात हुई उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया है इस वकील की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी मेरे मुवक्किलीन ने, यानी इस इनामुर रहीम साहब वगैरह ने उसे जो कुछ कहा है वो उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। तो वो बड़ा जो है ज़बरदस्त था, बड़ा मतलब साफ़ नज़र आता है कि वो मामला जो है वो बाकायदा तौर पर पढ़ी लिखी फैमिली होने का सबूत है। और ये कोशिश है कि किसी भी बेगुनाह को, किसी को बदला लेने के लिए, किसी से इंतकाम लेने के लिए इस केस में इनामुर रहीम साहब सारा की जो फैमिली है वो शामिल नहीं करना चाहते। इसलिए जो अदालत की समात हुई, मैं उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, आप खुद हैरान होंगे कि आज हुआ क्या। बहरहाल जी आज वकील पेश हुए और वकील ने जो है बाकायदा तौर पे आज कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप इस केस की जो समात है वो मनसूख कर दें। तो अदालत ने कहा कि जी ये तो अबूरी ज़मानत है, अबूरी ज़मानत के ऊपर तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा तो कम वक्त के लिए होती है, 1-2 दफ़ा दी जाती है, क्यों मनसूख करवाना चाहते हैं। तो उनके वकील ने कहा कि जी हम नहीं चाहते, हमारी कोशिश है कि कोई भी अगर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी गलत दरख्वास्त जो है वो ना दी जाए और जो डिफेंस साइड है मतलब समीना शाह वगैरह, इनको पूरा मौका दिया जाए, इनको पूरा वक्त दिया जाए कि इनके पास जो भी डिफेंस है इस मामले में, जो अपने दिफा में चीज़ें पेश कर सकते हैं वो करें। और जो है तफ्तीशी अफसर जो है वो इसको अच्छी तरह जो है वो भी इसको देख ले और चीज़ें मतलब कम्प्लीटली एक दफ़ा वो हो जाए, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि इस केस को आगे चलाया जाए। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे ये भी कहा कि जी बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, जो वालदैन है सारा के, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारी बच्ची तो चली गई है, इस गुस्से में हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि जिसने ये किया है उसको सज़ा भी मिले, हमारे साथ इंसाफ भी हो, ट्रायल भी प्रॉपर चलाया जाए और इस मुकदमे को सही चलाया जाए। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी को बेगुनाह इसमें रगड़ा जाए या बेगुनाह इसमें शामिल किया जाए, ये सारी चीज़ें। बहरहाल वकील का ये कहना था कि हम किससे बदला नहीं चाहते, मेरे मुवक्किल जो है वो खुल कर टाइम देना चाहते हैं, अगर कोई जो है ना दिफा है तो वो इसको पेश करें। और उन्होंने कहा कि हमारा केस मजबूत है, अगर केस कमज़ोर होता तो हमारी कोशिश होती कि हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करवाएं, लेकिन हम टाइम दे रहे हैं। टाइम देने का मकसद ये है कि हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है कि हमारा केस मजबूत है और हम इसको इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से लड़ सकेंगे। बहरहाल यही वकील पेश होंगे और अब जो है राव अब्दुल रहीम जो है वो पूरे केस की पैरवी करेंगे। इसके बाद जो है ये सारा मामला हुआ और आज जो है अदालत ने जो है इस केस की समात आगे कर दी और अदालत ने कहा कि ठीक है जी, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो हम इसको आगे रख लेते हैं। और बाकायदा तौर पे आज समीना शाह को जो है वो फिर उनकी एक बार फिर जो है अबूरी ज़मानत हुई और वो ख़ुद भी पेश हुई, उनके वकील भी पेश हुए आज, और अदालत में सारा की फैमिली की तरफ से भी जो है ये सारा मामला हुआ। अच्छा, अदालत ने कहा कि जी हमने कुछ सवालात पूछे थे, उन सवालात के कुछ के जवाब आए हैं, कुछ के जवाब नहीं आए। आज अदालत ने कहा कि जी अच्छा वकील अरसल अमजद भी पेश हुए थे। अदालत ने कहा
कि जी ज़मानत, अदालत ने ये नहीं कहा, सॉरी मैं आपको बता रहा था कि ज़मानत खारिज हो सकती थी, लेकिन अगर राव अब्दुल रहीम चाहते और दलाइल देते तो ये बड़ा मतलब श्योर था। जो वहाँ पे दोस्त वकील हैं, जो सहाफ़ी दोस्त हैं, वो ये कहते हैं, जो कोर्ट कवर करते हैं कि अगर आज दलाइल दिए जाते तो ज़मानत कैंसिल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और पूरा वक्त दिया जा रहा है जो सारा की फैमिली है उसकी तरफ से। तो उसके बाद जी वो सवालात आपके सामने रख देता हूँ कि वो सवालात कौन कौन से थे। एक तो ये है कि आप 40 साल से, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि था क्या। एक तो ये है कि जी आप 40 साल से वहाँ रह रही थी और सारा की मौजूदगी का भी आपको पता था, तो जो कुछ वहाँ होता रहा वो आपको पता क्यों नहीं चला। ये पिछली समात के ऊपर अदालत ने कुछ सवालात किए थे जिनका जवाब देना था समीना शाह साहिबा ने। दूसरा उन्होंने कहा था कि आपका अयाज़ अमीर से रब्ता हुआ था डायरेक्ट, लेकिन आपने अपनी जो दरख्वास्त दी है उसमें नहीं लिखा कि आपका डायरेक्ट रब्ता हुआ था। तीसरा सवाल था कि पुलिस को जो है 9:12 पर इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस जो है वो 10:40 पर पहुंची। तो इसकी वजह क्या थी, इतनी डिले क्यों हुआ? तो उसका तो खैर उन्होंने जवाब दे दिया था। उन्होंने बता दिया था कि जी हमारी तरफ से इत्तला दे दी गई थी, अब ये पुलिस का मामला है, पुलिस का काम है, वो लेट क्यों आए, ज़ाहिर बात है इसका जवाब तो पुलिस ही दे सकती है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की थी और हमने वक्त पर जो है पुलिस को बता दिया था। ये जो सवालात थे ये किए गए और जो है इनके जवाबात में से कुछ के तो जवाब आए हैं और कुछ के जवाब नहीं हुए। आज जो समात थी वो टोटल 2 मिनट की थी और 2 मिनट की समात में ये सारा मामला हुआ और समात जो है वो आगे चली गई। अब सारा की जो है वो फैमिली की तरफ से वकील आ गए हैं, वकील बाकायदा तौर पे हर समात पे पेश होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो, मैं उस दिन हमारी मुलाकात भी जब हुई थी तो, और क्योंकि हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, इन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, जैसे नूर मुकद्दम का केस था, दूसरे केसेस से मेरी वालिद से मुलाकात हुई थी, मेरी सारा के दोनों भाइयों से भी मुलाकात हुई थी, मेरे उनके अंकल से और सब लोगों से मुलाकात हुई थी। तो मैंने उन्हें भी यही रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे पूछा था कि जी आप वकील, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वकील भी कर रहे हैं, क्योंकि तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जनाजे वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन सारा का जनाजा था। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप वकील करेंगे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वकील भी करेंगे, इस केस की प्रॉपर पैरवी भी करेंगे और कोर्ट में भी आया करेंगे। तो मैंने उन्हें यही कहा था, मैंने कहा जी मैं आपको इस चीज़ की ज़रूर मिसाल दे सकता हूँ कि हमने नूर मुकद्दम का कत्ल केस जो है वो कवर किया है और हम देखते रहे कि शौकत मुकद्दम साहब जो है वो पहले दिन से लेकर जब तक उसको सज़ाए मौत नहीं हुई का ऑर्डर नहीं हुआ और अब तक जब तक अपीलें हैं, वो खुद जो है सबसे पहले, हमसे भी पहले जो अदालत में मौजूद होते थे और वो इस केस को जो है बड़ा थारोली उन्होंने परसू भी किया, ख़ुद साथ रहे भी से, वकला के साथ भी बात करते थे। हम सहाफ़ियों से भी कोई सवाल हमारा होता था तो वो उसके जो मुनासिब समझते थे वो जवाब ज़रूर देते थे और वो जो है ख़ुद क्योंकि खड़े रहे, तो इस वजह से जो है वो केस भी बड़ा हाईलाइटेड भी रहा और उसका एक असर भी रहा और वो सारी चीज़ें जो है वो होती रहीं। तो मैंने इन्हें भी यही कहा था कि जी जिस तरह नूर मुकद्दम के केस में उसके वालिदैन पेश होते रहे, उसकी फैमिली वाले पेश होते रहे, वो सारे पेश होते रहे, तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि ये केस जो था वो हाईलाइटेड भी रहा और आप लोगों को भी ये करना चाहिए। मैंने उन्हें उस दिन भी कहा था और अब भी यही है कि उम्मीद यही है कि ज़ाहिर बात है अब उनके वकील आ गए हैं, उनके वकील अब पेश हुआ करेंगे, तो उम्मीद हमारी भी यही है कि इंशाअल्लाह जो है वो यही होगा कि वो लोग भी आएंगे जो जायज़, जब अगर जायज़ समझेंगे तो मीडिया से भी बात करेंगे और जो है इस केस को परसू भी करेंगे और प्रॉपरली इस केस को जो है वो हाईलाइट भी करेंगे और बात करके अपने जो उनके मौक़िफ़ है या उनके रिजर्वेशंस अगर कुछ होंगी कुछ चीज़ों के हवाले से तो वो ज़रूर बताएंगे। बहरहाल आज ये समात थी, इंशाअल्लाह अगली किसी समात में, कल मेरे ख्याल से समात है तो इंशाअल्लाह वहाँ कोर्ट से ही आपको अपडेट करेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों के विरुद्ध का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।